तो अगला नेक्स्ट स्लाइड सर। इसी तरह का एक श्लोक भगवत गीता में भी है। भगवान कहते हैं 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में, यही संस्पर्श जाब होगा दुख योन एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इंद्र तृप्ति के सुख में सुख नहीं, इंद्र तृप्ति में सुख नहीं खोजता है, क्योंकि इंद्र तृप्ति जो है वो दुख का कारण है। संसर्श जाब होगा, इंद्रिय जो है और उनके विषयों के संपर्क में जो भोग का जो सुख है वो दुख का योन एवते, दुख का मूल कारण है। तो जैसे हम इंद्र तृप्ति में सुख खोजते हैं वही मूल कारण है दुख प्राप्त करने का इस संसार में। तो इसलिए हमने इंद्रियों को वश में करना, ये वैदिक संस्कृति है। तो कपिल मुनि ने बहुत गंभीर बात कहा है तीसरे स्कंद के 30वें अध्याय के पहले श्लोक में, कि जिस तरह से बादलों को तूफान जो है उनको उड़ा के लेके चलता है, उसी तरह जो जीवात्मा है उसको काल जो है उसको अलग अलग योनियों में स्थानांतरित करने के लिए विवश करता है। तो अगर हम काल को सही तरह से हम यूटिलाइज नहीं करते हैं काल, तो वो काल हमारे लिए नरक का द्वार बन जाता है। हम मिसयूज ऑफ टाइम, समय का हम अगर अपव्यय करते हैं, भगवान का भक्ति के अलावा हम दूसरे कार्यों में समय वेस्ट करते हैं, व्यर्थ करते हैं, व्यर्थ गवाते हैं, तो ये हमारे लिए नरक जाने का कारण बनता है। तो इसलिए चाणक्य ने भी कहा है कि एक क्षण को भी आप दुनिया में जितना भी पैसा है उसको देख के आप वापस नहीं ला सकते। जब जैसे अभी का जो समय है अभी चला जा रहा है, तो उसको आप कितना भी पैसा देने से उसको आप वापस नहीं ला सकते। इसलिए समय को लाना, सही तरह से उसका प्रयोग करना, ये बहुत आवश्यक है। रूप गोस्वामी ने भी कहा है अव्यर्थ कालत्वम, भक्तों को समय को भक्ति के अलावा दूसरे फिजूल के कार्यों में व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, इंद्र तृप्ति के कार्य में या कोई भी और प्रयास में व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। नेक्स्ट। तो जो भौतिकवादी लोग हैं अपने जो शरीर है, ये भी एक और श्लोक है उसी अध्याय में कपिल मुनि की शिक्षा में, तो वो केवल ग्रह क्षेत्र वासुनी वसुनी, अपने ग्रह, कुटुंब, परिवार, धन, संपत्ति, घर, जायदाद, ये सब चीजों में ही अपना पूरा समय बिताते हैं, जीवन बिताते हैं। मोह के कारण वो समय के विषय में जानते नहीं है कि समय आने पर सब कुछ उनसे ये छीना जाए, और जब उनसे छीना जाएगा तब उनका क्या गति होने वाला है इसके विषय में वो सोचते नहीं। इसलिए अपने कुटुंब को मेंटेन करने के लिए कई प्रकार के पाप कर्म करते हैं। तो फैमिली मेंटेन करने के लिए कई प्रकार के पाप कर्मों में लगते हैं। तो ये मोह के कारण है, अटैचमेंट के कारण, आसक्ति के कारण। तो इसलिए अटैचमेंट टू होम, लैंड, वेल्थ लीड्स टू हेल्थ, ये हमको नरक की ओर बहुत ज्यादा आसक्त अगर होंगे भौतिक वस्तुओं से, तो ये भी हमको नरक की ओर लेके जाता है। तो अगले जो एक और उदाहरण है, आगे बढ़ाओ क्या कर। तो एक माया का एक कार्य है आवरणात्मिका शक्ति। तो माया देवी हमको जो भी इस योनि में हमको प्राप्त होता है, वो कितना भी खराब योनि हो, उस अवस्था में भी हम अपने आप को सुखी मानते हैं। तो ये एक बद्ध जीव का लक्षण होता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है इंद्रदेव का। एक बार इंद्र को शाप मिला था सुअर बनने के लिए। तो
क्योंकि इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति के प्रति अपराध किया। तो जो इंद्र जो सुअर के रूप में था, उसको वापस बुलाने के लिए ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो वापस अपने स्थान पर। तो सुअर में जो रूप में जो इंद्र था, उसने कहा यहाँ पे मेरे बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे सब व्यवस्था है, समाज है, सब कुछ है यहाँ, उसको मैं छोड़ के वहां कैसे आऊं? और वहां इतना अच्छा से खाने को मिलेगा, यहाँ में इतना अच्छा से मिल रहा है खाने को। तो इसको सुन के ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए, क्या है माँ, भगवान का माया किस तरह से। तो इंद्र है जो स्वर्गीय जीवन, जिसमें जो आनंद भोग करता है, वो सुअर का योनि में सुअर का जो भोग को श्रेष्ठ मान रहा है, इंद्र के भोग से श्रेष्ठ। तो हर एक योनि में इस तरह का ये भ्रम जो है होता है। तो इसके कारण आदमी अपना स्थान को, उसको छोड़ने का कभी सोचता नहीं है। तो कोई कितना भी खराब अवस्था है, फिर भी उसको लगता है कि मैं सुखी हूं यहाँ। ये एक माया का भ्रम है, और इसके कारण वो कई सारे पाप कर्म करता है, जिसके कारण उसको नरक जाना पड़ता। तो अपने परिवार, समाज, तथाकथित समाज, ये सबको मेंटेन करने के लिए कई प्रकार के वो पाप कर्म करता है, मिस्chievous एक्टिविटी। Although he is always burning with anxiety, such a fool always performs all kinds of mischievous activities with a hope which is never to be fulfilled in order to maintain his so-called family and society. केवल समाज के नाम पे, परिवार को चलाने के नाम पे आदमी कई प्रकार के पाप करता है, और इसके कारण उनको नरक भोगना पड़ता है। तो एक और कारण है इंद्र तृप्ति के अलावा, एक और कारण है, आदमी अपने आप को इंडिपेंडेंट मानता है। वो भगवान के नियम से अपने आप को इंडिपेंडेंट मानता है। वो सोचता है कि भगवान का कोई कुछ है नहीं भगवान करके, और ऐसे कुछ नियम मुझे स्वीकार नहीं करना पड़ेगा। तो ये भागवतम के 26वें अध्याय में शुरुआत में श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, A foolish person thinks he is independent of any law. He thinks there is no God or regulative principle. He can do whatever he likes. आदमी सोचता है मैं जो चाहूं मैं कर सकता हूं, मुझे कौन रोक सकता है। And thus he engages in different sinful activities, and as a result he is put into different hellish conditions life after life and punished by the laws of nature. The basic principle of his suffering is that he foolishly thinks himself independent, although he is strictly under the control of the laws of material nature. तो हर क्षण हम प्रकृति के कठोर नियमों के अंदर में है। हमारा पलक, जो आंखों का पलक झपकने का भी वो हमारे कंट्रोल में नहीं। हम अगर सोचेंगे मैं अभी पलक नहीं झपकूंगा, तो वो होगा नहीं। वो भी हमारे कंट्रोल में। हर वस्तु हमारे शरीर में, प्रकृति में, सब कुछ भगवान के और प्रकृति के नियंत्रण के अनुसार चल, नियमों के अनुसार। फिर भी आदमी सोचता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, स्वतंत्र हूँ। तो ये जो भ्रम है, इसके कारण वो कई सारे नियम भंग करता है प्रकृति के, और फिर वो पापी बन जाता है, तो नरक भोगना। इसके कारण नास्तिक बनता है। तो ऐसे कुछ उदाहरण है आधुनिक समय में। रिसेंटली एक पॉपुलर गुरु है, उन्होंने पब्लिकली कैसे, किसी ने पूछा था उनको, एक विदेशी आदमी, यहाँ एक छोटा सा वीडियो आपको सुनाएंगे। उसने, किसी ने पूछा कि क्या नरक बोल के कुछ है क्या? वो क्रिश्चियन बैकग्राउंड सा था लगता है, उसने बाइबल में सुना होगा। तो उसके उत्तर में ये जो तथाकथित गुरु हैं, वो देखो क्या बोलते हैं। तो ये सब नास्तिकवाद के कारण है। देखो
Gurudev, is there an actual place called hell? Don't worry, there is no hell. There is no place there where you will be fried in the oil like French fries. तो यहाँ पे उस गुरु को पूछा जा रहा है कि क्या नरक बोल के है, तो वो कह रहे नहीं, नरक कुछ नहीं है। ऐसे कई जगह जगह नहीं है जहाँ नरक नहीं है। नरक बोल के आपको उबाला जाएगा तेल में तो ये नास्तिक लोग हैं। जैसे एक और ये ओशो बोल के बहुत पॉपुलर आदमी है, कलयुग के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। तो वो कहता है हेल एंड हेवन आर विद इन यू, बोथ गेट्स आर विद इन यू। When you are behaving unconsciously, that is a gate to hell, and when you become alert and conscious, that is gate to heaven. बोले नरक और स्वर्ग कुछ नहीं है, वो सब तुम्हारे अंदर है। तुम जब सतर्क हो गए, अलर्ट हो गए, तो स्वर्ग है, तुम स्वर्ग। अनकॉन्शियस हो गए तो नरक है। तो ये सब इस तरह का बोगस इंटरप्रिटेशन का, और ऐसे लोग भगवान को स्वीकार नहीं करोगे। देयर इज नो गॉड, देयर इज नो डेविल आइदर, इट इज जस्ट योर मेंटल प्रोजेक्शन। वो कह रहे हैं माया और असुर और देवता, असुर और भगवान, ये सब कल्पना है, ये सब तुम्हारा मन का बात है, मन का खेल। तो ये सब अलग अलग प्रकार के नास्तिक लोग हैं। ये लोग कलयुग में बहुत पॉपुलर है इस तरह के, और अपने आप को गुरु भी घोषित करते हैं, ऐसे मूर्ख लोग। तो ये सब जो है नरक के नरक गामी होते हैं इस तरह के लोग। तो कपिल मुनि उदाहरण देते हैं जो जिनको विश्वास नहीं होता है नरक के विषय में। तो यहाँ पे भी कई सारे ऐसे, पृथ्वी के ऊपर भी कई ऐसे अनुभव होते हैं जो नरक के समान होते हैं। नरक की अवस्था इस पृथ्वी के ऊपर भी कई जगह दिखा है। जैसे हम अगर कोई सुअर को देखते हैं तो वो कीचड़ में पड़ा हुआ है, गंदगी खा रहा है और गंदगी में लौट रहा है, उसी में जी रहा है, उसी में सब कुछ उसका हो रहा है। तो कोई भी सभ्य मनुष्य है, वो देख के उसको नरक की अनुभव होता है कि कितना खराब अवस्था। तो और यहाँ जैसे जेल होता है, जेल में जो कैदी है उनको कितना कष्ट दुख का सामना करना पड़ता है, हमेशा कठिनाई दुख भोगना पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पृथ्वी पे ऊपर भी हम कई ऐसे अवस्थाओं को देख सकते हैं जो बहुत ही नारकी जगह है। बहुत आदमी बहुत गरीब है या बहुत जन्म से ही लाचार है, और इस तरह से कई प्रकार के लोग होते हैं। जो कुष्ठ रोगी है, जो बहुत गंभीर रोग हुआ है, तो दुख भोग रहे अलग अलग तरह से। तो ये सब नारकी अवस्था जैसे दिखता है, पृथ्वी के ऊपर भी ऐसे कई नारकी अवस्थाएं दिखती है। तो इसलिए नरक पे विश्वास करना ये कॉमन सेंस है, इसके लिए उतना ज्यादा बुद्धिमान होने का आवश्यकता नहीं है, कॉमन सेंस से व्यक्ति समझ सकता है। तो इसका एक उदाहरण है पृथ्वी के ऊपर नरक का वर्णन। श्रील प्रभुपाद को एक रिपोर्टर ने पूछा था, डू यू हैव कॉन्सेप्ट ऑफ हेल इन योर रिलीजन स्वामी जी? तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं यस। लंदन में पूछा था, ब्रिटेन के एक पॉपुलर टीवी टॉक शो था, उसमें लेट नाइट लाइनअप बोल, उसमें पूछा था इंटरव्यू करने वाले। तो श्रील प्रभुपाद ने यस लंदन इज हेल, तुम्हारा जो लंदन है यही नरक के समान है। आजकल भारतीय लोग सोचते हैं लंदन जाना मतलब बहुत मेरा जीवन सक्सेस हो गया, किंतु वास्तव में लंदन आध्यात्मिक दृष्टि से नरक के समान है। The host appeared stunned as if beaten in his own game from the start. So then Srila Prabhupada continued, it is always damp, cloudy and raining. In India the sun is always shining. तो लंदन का जो वेदर है वो बहुत हमेशा गीला गीला है, हमेशा बादल छाए रहते हैं और बारिश हो रहा है, कोई ग्लूमी वेदर, बहुत निराशाजनक जो है वहां का वातावरण।
तो ऐसे ही नरक ऐसे अंधकार वाला जगह है नरक। वहां प्रकाश नहीं जाता है, सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है। तो यहाँ भारत में सूर्य बहुत प्रज्वल है, प्रकाशित है। तो श्रील प्रभुपाद ऐसे लंदन को नरक कहा है। पृथ्वी के ऊपर भी ऐसे ऐसे नरक की अवस्थाएं दिखते हैं। तो नरक जाने वाले 3 तरह के पाप होते हैं। एक को कहते हैं पातक, महापातक और अति पातक। 3 डिग्री के पाप होते हैं और इस पाप के अनुसार व्यक्ति को नरक में डाला जाता है। अलग अलग तरह के नरक में डाला जाता है। हजारों प्रकार के नरक हैं। तो उसमें डाला जाता है। अलग अलग नरक में अलग अलग तरह के दंड दिए जाते हैं। तो सबसे जो महापातक है पातक है जो व्यक्ति पागलपन के कारण पाप करता है। मतलब उसको अज्ञान है, उसको पता नहीं है और उसने गलती कर दिया, उसको सबसे कम दंड मिलता है। और जो महापातक है वो जानता है, जानते हुए भी वो पाप करता है। तो वो महापातक है। और अति पातक वो है जो भगवान से के द्वेष दिखाने के लिए जो पाप करता है, गलत काम करता है। तो भगवान को के प्रति विद्रोह करने के लिए, नास्तिकता के वशभूत होके जो व्यक्ति पाप करता है, नास्तिकता को दिखाने के लिए, तो उसको अति पाप करता है। सबसे ज्यादा दंड उसको मिलता है। ये 3 कैटेगरी के पाप हैं। ये भक्तिनाथ ठाकुर ने अपने जैव धर्म में ग्रंथ में भी लिखा है और यहाँ भागवतम के तात्पर्य में भी ये श्रील प्रभुपाद ने लिखा है। तो ये 3 कैटेगरी के पाप हैं। तो जब व्यक्ति नरक के पास जाता है तो उसको एक नदी है, इसका नाम है वैतरणी। ये वैतरणी नदी का वर्णन है भागवतम में। तो इसमें कहा गया है, this river which is like a moat surrounding hell is full of ferocious aquatic animals. When a sinful man is thrown in this river Vaitarani, the aquatic animals there immediately begin to eat him. तो जैसे ही व्यक्ति को वहां डाला जाता है वैतरणी नदी में, उस नदी में पानी नहीं होता है, वहां खून बहता है। खून और रक्त मदिरा और पस, म्यूकस, कफ, ये सब पित्त और बहुत सारे मज्जा, हड्डियां, मांस, ये सब जो है से भरा हुआ है। उसमें बहुत सारे हिंसक पशुएं जी रहे हैं। वो जैसे ही उसको डाला जाता है वो उसको जिंदा जो है खा जाता है। और फिर भी वो मरता नहीं है, उसको दुख प्राप्त होता है। जैसे उसको जिंदा जिसको खाया जा रहा है उस तरह का दुख उसको भोगना। तो ये वैतरणी नदी को पार करने के लिए कहा गया है कि व्यक्ति को दान करना चाहिए, चाहे गोदान हो, अन्नदान हो, इत्यादि पुण्य कर्म करना चाहिए। और जो गोदान करता है उसके लिए एक गाय, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक गाय जो है यहाँ आती है। वहां वैतरणी नदी में वो प्रकट होती है और फिर उसका पूंछ पकड़ के ये व्यक्ति पार करता है। ये वैतरणी नदी पूरा नरक का बाउंड्री में है। वो मोट उसको कहते हैं। जैसे किला का सुरक्षा के लिए बनाया जाता है, तो इसी तरह यमलोक को सराउंड करते हुए यमलोक का 4 द्वार है और ये दक्षिण द्वार सबसे पापी लोगों को दक्षिण द्वार से ले जाता है और बाकी के जो द्वार हैं उसमें कम पापी वाले लोग या जो पाप के साथ पापी हैं किंतु साथ साथ पुण्य भी किए हैं उनको उसमें लिया। बाकी के जो द्वार है उसमें उतना ज्यादा दंड नहीं दिया जाता, किंतु सबसे ज्यादा दंड जो है दक्षिण द्वार वाले लोगों को दिया जाता है। तो यहाँ सबसे पापी लोगों को लिया जाता है। और जो तो जिन्होंने थोड़ा पुण्य किया है तो उनको एक नाव मिलता है जिससे वो पार कर सकते हैं, वो वैतरणी नदी को पार कर सकते हैं। वैतरणी नदी को पार करने के बाद फिर वो यमराज के पास जाता है। और जो पार नहीं कर पाते हैं उनको वहां भूत बनना पड़ता है। जो वैतरणी नदी को पार नहीं कर सकते हैं वहीं उनको भटकना पड़ता है भूत बनकर। फिर जब उनका समय आता है तो फिर उनको बुलाया जाता है, यमराज के दूत आके उनको बुलाते हैं। तो ये सब वर्णन है शास्त्र में वैतरणी नदी के बारे में। तो 28 नरकों का वर्णन किया है सुखदेव गोस्वामी ने। तो ये 28 नरक है।
तामिश्र अंध तामिश्र रौरव महारौरव कुंभिपाक कालसूत्र असिपत्रवण शूकर मुख अंधकूप कृमि भोजन संधांश तप्तसूर्मी वज्रकंटक शाल्मली वैतरणी पुयोध प्राणरोध विशसन लाल भक्ष सार मेयाधन अवीची अयपान क्षार कद्म रक्षोघन भोजन शूलप्रोथ दंड सुख अवट निरोधन पर्यावर्तन और शुचि मुख। तो ये 28 नरक है। वैसे तो हजारों नरक है, किंतु उसमें 28 प्रमुख नरक है जिसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने कहा है। तो ये नरक के लोग कहाँ पे स्थित है, ये भागवतम के 5.26.5 श्लोक में कहा गया है। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, all the hellish planets are situated in the intermediate space between the three worlds and the Garbhodak sun। मतलब भूमंडल और गर्भोदक के बीच में, the southern side of the universe, तो ब्रह्मांड के दक्षिणी भाग में ये स्थित है। और पितृलोक भी इसी एरिया में स्थित है। तो दो पितृलोक है, एक पितृलोक चंद्रमा का आधा भाग है, वहाँ पितृ रहते हैं। और यहाँ अग्निस्वता मतलब आर्यमा नाम के जो देवी देवता हैं उनके अध्यक्षता में ये पितृलोक में जो भी पूर्वज हैं वो वहां पे रहते हैं। तो यहाँ पे नरक लोक का स्थान है, नारकी लोक। तो ये यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भूमंडल का अंतिम लोक आता है, जैसे पाताल लोक, और पाताल के नीचे और गर्भोदक समुद्र से ऊपर ये जो भाग है इस तरफ, यहाँ पे नरक की 28 जो नरक है वहां पे है। और भी बहुत सारे नरक के लोग हैं, उसमें से 28 जो है प्रमुख नरक है। Next। तो कितना दूरी है ये बताया गया है। एक अनाउंसमेंट है आपके, करो अनाउंस। मुझे तो क्या करना है। हरे कृष्णा, एक अनाउंसमेंट है एक्चुअली। मीटिंग एंड होने वाली है एक्चुअली, आपको फिर से ज्वाइन करना होगा। पार्टिसिपेंट्स प्लीज ज्वाइन अगेन बिकॉज द मीटिंग इज अबाउट टू एंड। तो ये और भी वर्णन है, ये संक्षिप्त में वर्णन बताया है। उसको 16 नगर को पार करना पड़ता है यमराज यमलोक पार करने आने तक। तो वो सब वर्णन किया है गरुड़ पुराण इत्यादि। तो कितने ये नरक हैं, केवल 28 नरक नहीं है। इसका प्रमाण है भागवत के 5वें स्कंद के 26वें अध्याय के 37वें श्लोक में। वहां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सहस्रशः शतेषु सहस्रशः शतशः सहस्रशः, सैकड़ों हजारों जो है नारकी लोक है। और व्यक्ति अपने अपने पाप कर्म के गंभीरता के अनुसार, जो ज्यादा पापी है उसको ज्यादा घोर नरक में भेजा जाता है, तो कम पापी है तो कम नरक, कम घोर उग्र नरक में भेजा जाता है। और जो पुण्यवान लोग हैं उनको देवताओं के लोक में भेजा जाता है। इस तरह से अपने अपने कर्मों के हिसाब से व्यक्ति को कर्म का फल भोगना पड़ता है, चाहे स्वर्ग में चाहे नरक। तरह से वो 84 लाख योनि में वो घूमता है, बद्ध जीव। तो ये वर्णन था। तो ये अगले सत्र में हम लोग
कौन से पाप के लिए कौन सा नरक मिलता है इत्यादि, और भी जो वर्णन किया गया है शास्त्रों में, किस तरह के पाप को करने से क्या फल मिलता है, कहाँ मिलता है इत्यादि। तो वो सब विस्तार में हम अगले सत्र में करें। तो ये संक्षिप्त में नारकी लोगों का वर्णन था। तो इस बारे में अभी तक किसी को कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो किसी को कोई प्रश्न है? नहीं है? हाँ बोलिए। कौन? सुरेंद्र जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो आपने पितृलोक का वर्णन किया है, हाँ। क्या हर जीव को पितृलोक में जाना पड़ता है, या वहाँ पितृलोक में कितने दिनों के बाद उसके फिर दूसरा जन्म मिलता है, या फिर वहाँ कोई इसका टाइमिंग टेबल होता होगा? जैसे ही पितृलोक आपने जो पितृलोक का हमने सुना है कि पितृलोक में हर, जैसे हमारे पूर्वज पितृलोक में उनका उद्धार के लिए लोग गया जाते हैं, गया श्राद्ध करने के लिए, कि नहीं वहां से जाएंगे तो फिर उनका जो उद्धार हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा डाउट रहता हमको। एक्चुअली पितृलोक क्या है, एक क्या कहते हैं, अम, जैसे आप एयरपोर्ट में एक ट्रांजिट लॉन्च होता है ना, उस तरह का चीज है। जैसे जिसका अभी भी डिसीजन पेंडिंग है, तो उनको, जिसको मनुष्य जन्म मिलना है, किंतु उनका कहाँ पे जन्म मिलना है, कैसे जन्म मिलना है, ये सब डिसीजन नहीं हुआ है, तो उनको वहां पितृलोक में रखा जाता है पितृ के रूप। पितृ देवता है वो वहां के ही परमानेंट निवासी होते हैं, वो पितृ देवता है। बाकी जो जनरल जो पितृ होते हैं, वो वहां पे उतना समय के लिए रहते हैं जब तक उनका यमराज का डिसीजन यमराज से नहीं आता। मतलब उनका मृत्यु हो चुका है, और वो यमराज का डिसीजन के लिए और उनको मनुष्य जन्म मिलना है। जिसको स्वर्ग मिलना है या जिसको नरक मिलना है, वो डिसीजन जो है तुरंत हो जाता है। जैसे ही वो यमराज के पास जाते हैं तो तुरंत उनका डिसीजन हो जाता है, वो क्लियर कट होता है, स्वर्ग जाना है नरक जाना। किंतु जिसको पृथ्वी पे दोबारा जन्म मिलना है, उसके लिए कार्मिक बहुत सारा जो है कंडीशन जो है फुलफिल होना पड़ता है, तब उसको जन्म मिलता है किसी विशेष तरह। तो इसलिए उसके लिए समय लगता है। तो उसको जो वेटिंग पीरियड है, उसमें जो है उनको वहां रखा जाता है पितृलोक में। वो यमराज के लोक के पास में ही है, और उसका अधिष्ठाता जो है वो आर्यमा है। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे, और कोई प्रश्न है? ठीक है फिर, धन्यवाद आप सबको। आपने धैर्य से सुना ये उग्र वर्णन, नरकों का वर्णन। अभी और वर्णन आएगा अगले सत्र में, तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।